आप जीतेंगे कि हारेंगे? हम जीतेंगे, हारेंगे कहे हो? पब्लिक इतना है मेरे साथ, हम हार जाएंगे? हारने के लिए कोई खड़ा होता है? पब्लिक साथ रहना चाहिए। काम करेंगे तब ना जीतेंगे, काम करके दिखाएं तब ना पब्लिक आता है मेरे पास, नहीं तो पब्लिक काहे आता है? मरण हरण जियन हॉस्पिटल आन सामान सब चीज़ में खड़ा रहते हैं 24 घंटा। फूलझा घर में सोने वाला नहीं है। फूलझा का फोन आता है तो तुरंत जाता है फोन फूलझा। तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, जोश काफ़ी इनमें है, जो सकारात्मक ऊर्जा इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, मुखारबिंद पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए हैं। हार की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, जीतने वाले हैं ऐसा वो बता रहे हैं। अब ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है वो तो चुनाव के नतीजे में ही हमें पता चलेगा। आप सभी को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, मधुबनी नगर निगम चुनाव की तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है और इसी बीच जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी क्षेत्र का दौरा बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो आज हम मधुबनी नगर निगम के एक चर्चित उम्मीदवार हैं फूल झा उर्फ फूलनाथ झा, उनके घर आए हैं और ये सभी लोग जो हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के लोग हैं। बीच में फूल झा भी बैठे हैं। आखिर इन्होंने क्या कर दिया है जिसके कारण जो है इतने दूर दूर से लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोगों से बातचीत करेंगे कि फूलनाथ झा से मिलने के लिए वो लोग क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुबनी टीवी पर। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह हुआ, आदर्श नगर कॉलोनी मधुबनी से हम हैं। और फूल बाबू बहुत लोकप्रिय आदमी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं अगर ये मेयर के चुनाव में जीतेंगे तो विकास होगा, शहर का विकास होगा। तो सर आप आदर्श नगर कॉलोनी से हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फूलनाथ झा को मधुबनी के लोग जो हैं वोट क्यों दें? आखिर इन्होंने क्या काम किया है? कोई इनका काम दिखाइए हमको जिसके कारण इनको वोट दें। ये पहले से लोकप्रिय आदमी हैं, पहले कह चुके हैं, ये बहुत लोकप्रिय आदमी है। पब्लिक के बीच में समाज सेवी हैं और किसी भी काम में किसी के यहाँ या कोई सामूहिक काम हो या पर्सनल काम हो उसमें ये सबसे आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम बुल्लूर यादव हुआ। यादव जी। जी। तो क्या आप तो यादव हैं, यादव समाज के लोग हैं। ऐसा देखा गया है कि प्राचीन काल में भी जो है कृष्ण और सुदामा का दोस्ती देखा गया था और आज कलयुग है, लेकिन यहाँ पे भी जो है फूलनाथ झा एक ब्राह्मण है, आप लोग यदुवंशी हैं। क्या दोनों में है एकता? आप लोग इनको क्या मानते हैं? मेरा समाज सेवा आदमी है, बहुत मदद करेंगे। वो लालू जी वाला नहीं ना है, यादव बाभन मतलब यादव लालू वाला बात नहीं है। ये सामाजिक नाते बहुत अच्छे आदमी हैं और सहयोग भी करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए मेयर का उम्मीदवार है। इसको क्या मानते हैं, ये स्वघोषित मेयर उम्मीदवार हैं या इनको आप लोगों ने कहा है लड़ने के लिए? नहीं, हम लोग कहे नहीं है, सामाजिक सेवा सहयोग कर रहे हैं। तो सब लोगों ने कहा है कि लड़िए। जी। तो बहुत बढ़िया, सभी संप्रदाय के लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुन्ना झा हुआ। मुन्ना झा जी, नाम तो बहुत पॉपुलर है आपका। कोई बात नहीं, बैठिए। क्या मुन्ना जी, इस बार का जो है मधुबनी नगर निगम चुनाव में ये फूलनाथ झा जी लड़े हैं और इनके आवास पर आप आए हैं, किन कारणों से आप आए थे और जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरा हुआ कि नहीं? जी देखो, हम दू लाइन मैथिली में कह चाहब जे फूलनाथ झा एक तो लोकप्रिय आदमी है, जेना गोपाल जी कहले थे, ठीक है। और सबसे पहल चीज़ है जे मेयर के जे उम्मीदवार छथिन ई सब आदमी के लोकप्रिय नेता छथिन, ठीक है। और 24 आवर्स अवेलेबल रहे छथिन। अगर भविष्य में अगर ये बनी छथिन आने समय में इलेक्शन में तो ये सब तबका के आदमी के एक साथ एक समान रूप से ही देखथिन। ये हमारे सबके पूर्ण आशा है। वही उम्मीद से हम सब हिनका लग में एलहुँ हैं और सुनलिए ना जी ठाढ़ भऽ रहल छथिन, तो पूर्ण समर्थन छनि हिनकर। और आग्रह करबनि जे भी हमर नगर निवासी छथि वो जानै छथिन हिनका फूलनाथ झा के बाय नेम, और ये केहन आदमी छथिन सबके पता छनि और हमेशा अवेलेबल रहै छथिन चाहे जे भी काज हो। मधुबनी नगर निगम चुनाव में दोस्तों 3 समाज जो है उनका कहीं ना कहीं समीकरण काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण का भी जो है वर्चस्व है यहाँ पर। दूसरे सूड़ी समाज के भी जो हैं बहुत ज़्यादा बहुसंख्या में है। मुस्लिमों की आबादी भी जो है ठीक ठाक है, लेकिन उसमें प्रतिनिधि जो है बहुत सारे आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम से जो है ये सीट अगर यूनाइट रहते हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इन्हीं तीनों समाज से जो है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों समाज का जो है इस चुनाव में दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। क्या नाम है आप सर आपका? क्या? आशीष झा। आशीष झा जी, फूलनाथ झा के बारे में 2 शब्द अगर आपको कहने के लिए कहा जाए तो क्या कहेंगे? ये बहुत ही लोकप्रिय नेता है और
किसी को भी कोई भी समस्या हो ये तुरंत समाधान करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 22-23 साल। 22-23 साल की उम्र में, जिस उम्र में मान लीजिए पारिवारिक जिम्मेदारियों से आदमी नया नया लोड होता है, उस उम्र में आप किसी नेता के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, ये आपके करियर पे नहीं पड़ेगा? इनके लिए आप अपना करियर जो है दांव पे लगा रहे हैं। वो सब देखते हुए मैं यहाँ आ रहा हूँ। इनसे उम्मीद है ये जीतेंगे तो आपका विकास नहीं करेंगे, अपना करेंगे। पर करेंगे, मेरे बच्चों के लिए, मेरे आने वाले जो परिवार है उनके लिए ज़रूर करेंगे, 100% करेंगे। मधुबनी में बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ पर एक और व्यक्ति जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुबनी में समस्या तो काफ़ी है, क्या लगता है उस समस्या का निदान फूलझा कर सकते हैं? उसके लायक हैं ये? कर सकते हैं, बहुत जल्द से कर सकते हैं। कहाँ से है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पासवान हुआ, मंगरौनी घर हुआ मेरा। तो मंगरौनी से हैं मनोज पासवान ना। ये बताइए सर, यहाँ पे जो बैकवर्ड है उसको कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अधिकार से वंचित रहता है, चाहे वो पढ़ाई के अभाव में, जानकारी के अभाव में। तो उसमें जो है फूलझा क्या योगदान दे सकते हैं अपना? आप लोगों के लिए अभी तक कुछ किया है इन्होंने? नहीं किए हुए हैं। इससे क्या किया है? जैसे नल जो बनाए, नल दिए हैं, घर बनाती, रोड दिए हैं, रोड बनाए हैं। लेकिन ये तो अभी कुछ चुनाव भी नहीं जीते हैं, तो कैसे बना दिए? इससे अरे गांव का विकास करते हैं, गांव में रहते हैं, हम लोग के विकास करते हैं हम लोग। लेकिन किसी पद पर तो ये अभी तक आए नहीं, तो इससे पहले पूर्व थे, हम लोग को सहयोग करते हैं, नहीं थे इससे मतलब पहले बिना पद पर रहते हुए सहयोग करते थे। तो आपको ये उम्मीद है कि जीत जाएंगे तो और करेंगे? और करेंगे। तो सत्ता का जो है, रामविलास पासवान कहते थे कि सरकार में रह करके ही, सत्ता में रह करके ही जो है आप समाज का ज़्यादा विकास कर सकते हैं। कुछ लोग भले उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस भी सरकार में जिसकी जीत होती थी वो वहाँ चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, समाज सेवा आप कितना भी कर लीजिए, समाज सेवा में जब आपको एक पद मिलता है तो उस समाज सेवा करने की जो है गति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक दो और लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुमन सिंह हुआ। कहाँ से हैं? क्या हम टाउन क्लब फील्ड स्टेशन के पास मधुबनी। सुमन सिंह जी, ये बताइए कि मधुबनी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फूलझा को उसमें आप किस लेवल पे देखते हैं? किस लायक? जितने भी सारे प्रत्याशी उसमें हम सबसे बढ़िया फूलझा जी को ही देखते हैं। आप युवा हैं, इनकी उम्र मान लीजिए एक वयस्क उम्र में है, 40-45 साल के लग रहे हैं, क्या कनेक्शन है? आखिर आपके जैसा युवा फूलझा का नाम ही क्यों ले रहा है? देखिए, युवाओं को चहेता है वो, ठीक ना। जिस तरह से प्रत्याशी है फूलझा जी, मेरे प्रत्याशी में अगर युवा के दिल पे राज करने वाली बात हो, सिर्फ युवा ही नहीं, ठीक ना, कोई भी किसी भी उम्र के, किसी भी कास्ट के, जातिवाद से उठ के, ठीक ना। एक होता है जो हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, छोटे जाति हैं तो छोटे जाति, बड़े, इस सब से काफ़ी वो दूर रहते हुए भी, ठीक ना, कभी भी समाज को, जब भी युवा को हो चाहे किन्हीं को जरूरत उन्हें पड़ा है तो वो इस चीज़ में बढ़ के उनको सपोर्ट किए हैं। वैसे कहा गया है, द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, फ्यूचर्स ऑफ टुमारो। यही युवा तय करेंगे कि कौन मधुबनी का मेयर बनेगा। वैसे युवा जोश के साथ साथ, यानी युवा का साथ चाहिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी चाहिए, तभी कोई चुनाव जीत सकता है। इनसे पूछते हैं, आप नहीं बोलेंगे? क्या फूलझा ऐसा तो नहीं है कि अभी सामने में है तो आप लोग तारीफ कर रहे हैं? एक्चुअल बताइए, अगर कोई बुराई है इनमें तो भी बताइए, और अच्छाई है तो वो भी बताइए। दो लाइन में। आप सवाल आप बहुत कर चुके हैं, आप सवाल हम आपसे सवाल करते हैं। आप अभी भी पूछे हैं कि फूलझा अभी क्या कर दिए हैं कि आप लोग मतलब उनको चाहते हैं। इनको कोई पद नहीं मिला है, फंड तो नहीं मिला जो क्या करेंगे, क्या किए नहीं किए, इससे कोई मायने नहीं रखता है। सब उम्मीदवार लगभग कोई ना कोई, मतलब जो भी उम्मीदवार है वो नया ही आया है, तो उसमें ये देखा जाता है कि इन्होंने ये क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने स्तर से समाज सेवा किया होगा, अपने स्तर से गरीबों को मदद किया होगा, इसीलिए लोगों ने इतना इनको चाहा और इनको हौसला बुलंद हुआ कि आज उम्मीदवार के पद पे खड़े हैं। तो आज जितने सारे उम्मीदवार आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे अभी उनका कोई राजनीतिक या समाज सेवा का क्षेत्र नहीं रहा है, लेकिन वो अचानक से आए हैं। जस्ट लाइक उन्हें समझ लीजिए कि अपने मैथिली में कहा जाता है कि भदवड़िया बेंगे, चुनाव में लड़ लेगा, चुनाव हार गया तो ख़त्म हो जाएगा। फूलझा के संदर्भ में आप लोग कह रहे हैं कि बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव हारे भी हैं, क्षेत्र में बने रहे हैं। आप पहले नाम परिचय थोड़ा बताइए। मेरा नाम अजय कुमार झा हुआ, मेरा अस्थाई घर हुआ कलवाही ब्लॉक, मैं मधेपुर पंचायत का पूर्व मुखिया रहा हूँ और अभी गौशाला चौक में मेरा मकान है। तो आप यहीं के वासी हैं? हाँ, और मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि उम्मीदवार तो बहुत होते हैं, लेकिन उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार को वोट दे कि वो जीते या हारे वो तो बात की बात है, लेकिन हारने के बाद भी इस समाज से जुड़े रहे कि आपने जिसको वोट दिया है
वो आपके लिए समस्या, जब भी समस्या हो आपके लिए खड़े उतरे। ऐसा नहीं कि आप हार गए और उसके बाद घर दिए पकड़ लिए। तो आपको जो वोट दिया है वो फिर किसके पास जाएगा? वोट आपको दिया है तो समस्या का समाधान लेने जाएगा। वो जिसको वोट नहीं दिया उसके पास, तो उसको तो वहाँ से वापसी ही मिलेगा। इसीलिए आप ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो हार जीत बात की बात है, आपको जब कभी समस्या हो वो खड़े उतरे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। अपना वोट उन्हीं को दें, चाहे वो जीते या हारे। कम से कम आपका वोट अगर उसको मिलेगा तो मनोबल तो उसका बढ़ेगा ना, कि मुझे इतना वोट मिला है, इतने लोगों की जिम्मेदारी मिली है, तो वो आपके साथ जो तत्पर रहे, जो हारने के बाद भी आपके सुख दुख में साथ दे, उसको वोट दीजिए अपना। लेकिन ये बताइए पूर्व मुखिया जी, आप भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं, समाज से कट चुके हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले आप कहीं और के मुखिया थे, मधुबनी में आके सेट हो गए, अपनी जनता का ख्याल रखते हैं या छोड़ दिया आपने? नहीं, मधुबनी सेट नहीं किया, हम पहले से मकान है मधुबनी में। तो अभी भी हम घर पे समय देते हैं। अच्छा। सुबह शाम समय देते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि हार जीत अलग है, लेकिन क्षेत्र के लोगों का जो है कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। एक चीज़ और आप कहे हैं, हारने वाली बात। आखिर आपको क्या लगता है ये हार भी सकते हैं? मैं इनकी बात नहीं कहा हूँ, मैं जनता से कहा हूँ कि आप उन्हें वोट दें। हार जीत तो बात की बात है, आप उन्हें वोट दें जो नेता हो। आप बैनर में लिखते हैं सुयोग, कर्मठ, संघर्षशील, वो आप सदा बने रहें इसके लिए। ये नहीं कि इलेक्शन में सिर्फ बैनर पोस्टर पर छाप दिए और वैसे आदमी को वोट दे दे कि नहीं ये सुयोग है, कर्मठ है, संघर्षशील है। आप इनका बैक हिस्ट्री देखिए कि सुयोग, कर्मठ, संघर्षशील है कि नहीं, किया भी है कि नहीं। जी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। बैनर पोस्टर पे संघर्षशील लिखने से नहीं होगा, पढ़ा लिखा समाज सेवी, ये सब रियल लाइफ में वो लोग कितना समाज सेवा कर रहे हैं, संघर्ष उन्होंने कितना जीवन में किया है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे पता है फूलझा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो खुद ही राजनीति में अपना जो है सत्ता बना रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है इनका जीत सुनिश्चित है या अभी इसमें डाउट लग रहा है आपको? जीत हमारे हिसाब से तो सुनिश्चित है। सुनिश्चित है? जी हाँ। क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम विकास चौधरी है, गौशाला चौक, आदर्श कॉलोनी का। मधुबनी में क्या क्या समस्या आपको दिख रहा है? मधुबनी में तो बहुत सारा समस्या है, एक हो तो बताऊँ, बहुत सारी समस्या है, उसका कोई नहीं। जो पूर्व के जो नगर परिषद के पार्षद थे वो भी मैदान में आ रहे हैं, उन सबको आप लोग जो है क्या करिएगा? अभी वो तो क्या करेंगे क्या नहीं। उन्होंने मधुबनी को डुबाया, उन्होंने ही ना, जो पहले जिनको जिम्मेदारी मिली थी। अगर वो फिर से नगर निगम के पार्षद में चुनाव लड़ते हैं, मेयर में लड़ते हैं, तो उनसे आप लोगों का क्या सवाल रहेगा? तो वो तो ये सवाल यही रहेगा जो विगत वो 5 साल से थे, क्या किए हैं उसका हिसाब उसका तो वही ना होगा। जनता को जो मान ले क्या है, अगर हमको प्रोग्रेस मिलेगा तो फिर हम उनको जिताएंगे। अगर हम उनसे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम उनको क्यों वोट दें? तो अभी आपने देखा कि मधुबनी के अलग अलग क्षेत्रों से लोग फूलनाथ झा के यहाँ मिलने आए थे। उनसे मैंने व्यक्तिगत जो विचार था उनका मैंने पूछा। हार जीत जिसकी भी होती है, लेकिन फूलनाथ झा को इतना जो है लोगों ने जो है इनके बारे में 2 शब्द बोला है। और भी आए हैं एक पीछे से। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद गुलाब। आपका समाज जो है वो भी मधुबनी में जो है काफ़ी अपना स्थिति मजबूत में है। मुस्लिम एकता कहने वाली बात नहीं है, देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा यूनाइट है हर जगह। क्या लगता है कि मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो फूलनाथ झा को वोट दे सकते हैं? जी, हम लोग सब फुल्लू भाई के साथ में हैं। लेकिन मुसलमान तो उनका भी अपना कैंडिडेट है, तो उनको छोड़ करके आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? जी, काम अच्छा करते हैं इसलिए। आपको अपना जात वाला साथ देगा या फूलनाथ झा साथ देगा? फुल्लनाथ झा साथ देगा। दिया है कभी आपको? जी। क्या दिया है बताइए? जी, बहुत कुछ दिया है। अच्छा। जैसे हम लोग को लड़का पार्टी में जो ऐसे बहुत कुछ है कि जैसे मतलब कोई भी काम होता है जैसे बोलते हैं तो फुल्लू भाई कर देते हैं। तो फूलनाथ झा यहाँ पर सभी वर्ग के लोग आए थे, और किसी नेता के पास अगर उसके घर पर सभी वर्ग के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, वो भी अगर वो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शायद इनका मिलनसार व्यक्तित्व होगा, इनका सभी लोगों से मिलते हैं और सभी लोगों ने अपना पर्सनल विचार रखा है। 2 लाइन इन सभी के बारे में फूलनाथ झा क्या बोलना चाहेंगे वो भी पूछ लेंगे। इतने लोग जो सर आपके बारे में जो इतना आपके बारे में उम्मीद लगाए हुए हैं, जिस तरह से फीडबैक दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन सभी के लिए? पूरा नगरवासी के प्रणाम करै छी। हम नेता बन कऽ ठाढ़ नहि भेलहुँ, हम सभक बेटा बन कऽ ठाढ़ भेल छी। नहीं बुझलिए, नेता तो सब बने, हम बेटा बन कऽ ठाढ़ भेलहुँ। मैथिली बजै छी? हाँ, मैथिली हिंदी सब बजने नहीं बात बुझलिए। ई सब एला, ई सब हमर अपन। जो लोग आपको वोट दे रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा आप बैठ जाएंगे आप? हम कहे बैठेंगे बाबू,
हम जनवरी में जब नगर निगम में गया तभी हम चुनाव का घोषणा किए। सबसे पहले घोषणा मधुबनी जिला में किया तो फूलनाथ झा और फुलूर झा। आप जीतेंगे कि हारेंगे? हम जीतेंगे, हारेंगे कहे हो? पब्लिक इतना है मेरे साथ, हम हार जाएंगे? हारने के लिए कोई खड़ा होता है? पब्लिक साथ रहना चाहिए। काम करेंगे तब ना जीतेंगे, काम करके दिखाएं तब ना पब्लिक आता है मेरे पास, नहीं तो पब्लिक काहे आता है? मरण हरण जियन हॉस्पिटल आन सामान सब चीज़ में खड़ा रहते हैं 24 घंटा। फूलझा घर में सोने वाला नहीं है। फूलझा का फोन आता है तो तुरंत जाता है फोन फूलझा। तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, जोश काफ़ी इनमें है और शायद यही है कि आज इस 40-45 वर्ष के इस उम्र में भी युवा इनको इतना पसंद कर रहे हैं। पर्सनैलिटी भी काफ़ी युवाओं से मिलता हुआ है और जो सकारात्मक ऊर्जा इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, मुखारबिंद पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए हैं। हार की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, जीतने वाले हैं ऐसा वो बता रहे हैं। अब ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है वो तो चुनाव के नतीजे में ही हमें पता चलेगा। फ़िलहाल फूलझा के जो घर पर सभी उनके कार्यकर्ता या जो भी लोग आए हुए थे उन सब से मैं मिलने के लिए उनसे मैंने पर्सनली बातचीत किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपना ओपिनियन भी है नीचे रखिए। अगर कोई सवाल है तो मैं फूलझा से जो पर्सनल इंटरव्यू मैं उनसे लूँगा उसमें इनसे सवाल जवाब मैं कर लूँगा। धन्यवाद।